चले। वर्क टाइम चल रहा था, वर्क टाइम में बारी बारी पर आधारित प्रश्न शुरू होने वाले हैं। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। लिखिए टाइप 1 इसका पहले, बारी बारी पर आधारित प्रश्न में टाइप 1 लिखिए, बारी बारी पर आधारित प्रश्न। देखिए एक किसी कार्य को 20 दिन में, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा बी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा बी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा बी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा आरंभ करके वह बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? हो गया भैया? देखिए पहला प्रश्न देखिए, पहले इसको प्रश्न पढ़िए। एक किसी कार्य को 20 दिन में, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है बी, तथा 40 दिन में बी कितने दिनों में करता है? 40 दिन में। आगे प्रश्न कह रहा है कि वो एकांतर क्रम में एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। इसका मतलब पहले बारी ए की आई फिर बी की आई, इसका मतलब अल्टरनेट कर रहे हैं, इसीलिए प्रश्न किस पर बना है? बारी बारी पर आधारित। 20 और 40 का लासा कितना हो जाएगा भैया? 40। 20 दूना 40 एकम, क्लियर हो गया। अर्थात ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो पुराना मेथड चल रहा है। इसके बाद देखिए ए का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम कितना है? 2 है। बी का एक दिन का काम कितना है? अभी कलम बंद रखना। बी का एक दिन का काम कितना है? 1 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा ये। और ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम कितने दिन काम हो जाएगा? ए प्लस बी का 2 दिन का काम हो जाएगा। 2 दिन का काम कितने दिन का होगा? अगर यहाँ जुड़ा है तो यहाँ भी जुड़ेगा। 2 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। काम हमारे पास कुल काम कितना है? 40 काम है। अगर यहाँ पर 40 काम हमें यहाँ पे बनाना हो तो यहाँ पर 40 काम बनाने के लिए किससे गुणा कर देगा? 13 से गुणा कर दे तो इसके नजदीक पहुँच सकते हैं। जितने से गुणा यहाँ करेंगे उतने से गुणा हमें यहाँ दिन में भी करवाना पड़ेगा। 2 गुणे 13 दिन बराबर 13 3 गुणे 13, 2 गुणे 13 बराबर 36 दिन बराबर 39 काम। कुल काम हमें 40 मिला था जिसमें 39 काम हो चुके हैं। अभी भी एक काम बचा है। अगर यहाँ पर 2 दिन लेके चल रहे थे तो 2 दिन में ए भी काम कर चुका है, बी भी काम कर चुका है, ए भी काम कर चुका है और बी भी कर चुका है। इसका मतलब 13 दूना 26 दिनों में ए का भी काम हो चुका है, बी का भी काम हो चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बारी किसकी आएगी? अब ए की आएगी, फिर बी करेगा। अब काम कितना बचा है हमारे पास? 39 काम हो चुका है 40 काम में, तो ए काम। तो ए का एक दिन का काम कितना है? 2। ए का एक दिन का काम 2 है और हमारे पास बचा कितना है? एक काम। वो अपनी कार्य क्षमता से करेगा। ये हमारा जो एक काम बचा है उसको अपनी कार्य क्षमता से करेगा, मतलब हमारे काम से अधिक उसकी कार्य क्षमता है। इसका मतलब ए का समय निकालो। ए का जब समय निकलेगा तो काम बटा कार्य क्षमता, यही होता है ना? कुल काम बटे कार्य क्षमता।
यही हुआ। पूछ रहा है a प्लस बी कुल कितने दिनों में उस कार्य को समाप्त कर देंगे, यही है। यहाँ पर कितना दिन आया है, 26 दिन। जो एक काम बचा है उसको करने में कितना समय लगा, a को b को। काम 40 था, पूरे काम भी हो गए 39, ये एक काम में कितना हो गया 40 काम। आगे काम नहीं बचा है, तो काम नहीं बचा है तो b काम भी नहीं करेगा, तो कुल समय कितना आया, a प्लस b का समय 26 दिन ये आ गया, आधा दिन ये आ गया, 26 सही 1/2 दिन। फिर से देखिए, कह रहा है एक किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी 40 दिन में समाप्त करता है, और अगर वो बारी बारी से काम करें तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यही प्रश्न है। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, एक। ए का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम कितना है, एक। अगर ए प्लस बी दोनों संयुक्त रूप से काम करेंगे तो 2 दिन का काम कितना आ जाएगा, 3। इधर भी जुड़ेगा। अब इसको हम अपने काम के नजदीक पहुंचने के लिए किससे गुणा करा दें कि काम के नजदीक हो जाए, 13 से अगर ये काम में गुणा कराएंगे तो 13 दिन में भी गुणा कराएंगे, 13 तिया 39, यहाँ 13 से गुणा कराएंगे तो 26, मतलब 26 दिन में काम 39 हो चुके हैं, बचा काम ए। अब कौन करेगा, ए करेगा। ए का नंबर आएगा, जब ए का नंबर आएगा ए अपनी कार्य क्षमता से करेगा, तो 26 दिन यहाँ, आधा दिन यहाँ, कुल कितने दिन लगे, अंदाज समझ में आया। नहीं, और कौन सा मेथड, बारी बारी में दोनों को काम करवाना पड़ेगा आपको, ए को भी बी को भी, दोनों को। तुम्हें समझ में आया, नहीं आया होगा तो बता देना। हो गया भैया, पीछे अगला प्रश्न लिखो। हो गया, थोड़ा स्पीड रखो अनुराग। नहीं, यहाँ व्यवस्था करवाते हैं, चले। अगला प्रश्न लिखो। बर्फ लगा के आ गया, एम और एन किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एम कार्य को आरंभ करता है
एम कार्य को आरंभ करता है एवं दूसरे दिन एन कार्य करता है एवं दूसरे दिन एन कार्य करता है अर्थात वह बारी बारी से अकेले काम करते हैं तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अरे भैया पढ़ो भैया, सवाल पढ़ो। किसी काम को एम और एन किसी काम को 10 तथा 15 दिन में करते हैं। 10 तथा 15 दिन 15 दिनों में करते हैं और बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? प्रश्न यही है। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 10 तियां 15 दूना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अर्थात अब यहाँ क्या आ गया? एम का एक दिन का काम कितना आया? एम का एक दिन का काम कितना आया? 3। एम का एक दिन का काम कितना आया? एम का एक दिन का काम कितना आया भैया? 2। एम प्लस एन का 2 दिन का काम कितना आया? एम प्लस एन एक और एक मिनट कितना हो जाएंगे? 2 दिन। एम प्लस एन का 2 दिन का काम कितना आ जाएगा? 3 और 2 5 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम इसमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि हमारे कुल काम के नजदीक हो जाए। यही है। किससे गुणा करा दें भैया? 6 से। अगर यहाँ 6 से गुणा करा दें तो हमारे काम के नजदीक हो जाएगा। जितने से गुणा यहाँ उतने से ही दिन में गुणा कराएंगे। तो 2 गुणे 6 दिन बराबर 5 छंग 30 काम। कुल काम कितना था? कितने दिन आ गए? अर्थात 12 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 30 काम हो जाएंगे। और अब कोई काम बचा नहीं है तो ना तो ए की बारी, ना तो एम की बारी आएगी और ना एन की बारी आएगी। काम भी समाप्त हो गए और दिन भी आ गए। कुल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 12 दिन में। उसमें 39 काम आया था इसके पहले सवाल में। एक काम बच गया था, किसकी बारी आई थी? अगले की। अगर फिर भी काम बचता तो एन की बारी आती। आगे प्रश्न आएंगे। आ गया भैया? अगला प्रश्न उतारो। ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 तथा 10 दिन लेते हैं। किंतु वे ए के द्वारा कार्य प्रारंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं। बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं। तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा?
8 सही 4/5 आएगा। उसकी कार्य क्षमता, कुल काम तुम्हारे पास 4 बचा है, उसकी कार्य क्षमता 5 है एक ही। तो जब 5/4 आ जाएगा इसका मतलब एक काम बचा है, तो बारी आ जाएगी अगले की बी की ना। 8 से 4 8 सही 4/5। अगर यहाँ पे जो तुम लिखे हो इसका मतलब है कि 4 तुम्हारे पास काम 5 है और उसकी कार्य क्षमता 4 है। तो जब 4 की 4 कार्य क्षमता है तो 4 ही काम करेगा वो ना, फिर भी एक काम बच जाएगा, तो एक काम अगली बारी आ जाएगी। कुलदीप आया? पीछे आयुष आ गया? कितना है? 8 केवल? गलत है फिर ना। 8 पूरे पूरे कैसे आ पाएगा? 9 चौक 36 ही हो काम हो जाएगा, 4 काम बच जाएगा, तो 8 कैसे होगा भाई? आया? पढ़ते तो हो नहीं। सबसे लेट तुम ही आते हो 9:30 बजे। आज है तुम कोचिंग 9 बजे शुरू होती है। आज तक काम करना है। आज भी तक काम करना है। गुरु भाग हुए था। अच्छा प्रश्न पढ़िए भैया। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में गुरु भाग्य का 36 8 दिन और 10 दिन लेते हैं। यदि बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 8 और 10 का एलसीएम ले लो पहले। कितना आया? 8 पंचे 10 चौक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ए का 1 दिन का काम कितना है भैया? ए का 1 दिन का काम 5। बी का 1 दिन का काम 4 आ गया। और ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना आ जाएगा? ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना आया? 9 आ गया। 9 में इससे ऐसी संख्या से गुणा कराओ कि इससे करीब पहुंच जाए। इससे गुणा करा दोगे 9 से 5 से गुणा कराओगे 45 हो जाएगा। अब कुल काम तुम्हारे पास 4 ही है, इसका मतलब किससे गुणा कराओगे? 4 से गुणा करा दो। 4 से तो यहाँ पर अगर 4 से गुणा कराओगे तो 4 दूनी 8 दिन बराबर 9 चौक 36 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8 काम 8 दिन में कितने काम हो गए भैया? 36 काम हो गए। लेकिन क्या पूरे काम यहाँ पे हो चुके हैं? कितने काम बचे हैं यहाँ? 4। यहाँ पर 2 दिन लिया हो इसका मतलब ए भी काम कर चुका है और बी भी कर चुका है। कौन बचा है अब शुरुआत कौन करेगा? एक ही बारी आएगी। तो 4 काम तुम्हारे पास बचे हैं, इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 5। निकालिए शेष कार्य तो करने में ए का लगा समय बराबर ए का लगा समय बराबर कितना है? ए का काम कितना बचा है? 4। कितनी कार्य क्षमता से करेगा? 5। ए का जो शेष कार्य है उसमें कितना समय लगा? 4/5। चाहे तो इसको 60 से भाग करा के मिनट में बदल दो, या तो इसको लिख दो। क्या लिख दोगे? 8 सही 4/5। क्लियर? जी सर। अगर 1 घंटे में होता तो 60 से भाग करा देते, लेकिन सब दिन में चल रहे हैं तो ये भी दिन में आया है, तो इसको फिर 24 गुणे 60 करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि 8 सही 4/5 में ही कर दो। ठीक। और 60 में ले चलोगे क्या करना है? अब ये सब चीजें अगर सीख गए कुछ मत लिखो, केवल लिखो ए प्लस बी का 2 दिन का काम बराबर कितना है? 9 काम। इतना लिखने की जरूरत अब नहीं है, तो सीख गए हो। अगर 9 काम है तो सीधा तुम्हारे पास रास्ता पहले निकल चुका है। कितना आया है? 40। इसमें ऐसी संख्या से गुणा कराओ कि इसके करीब आ जाए। यहाँ भी वही संख्या गुणा 4 दूनी 8 बराबर 36 काम। कितना काम बचा? 4 काम। अगर 4 काम बचा है तो दोनों काम कर चुके हैं, किसकी बारी आएगी? एक ही बारी आएगी। तो 4 काम को करने में कौन अपनी कार्य क्षमता से करेगा ये? तो यहाँ 4 दूनी 8 8 सही 4/5 8
8 दिन 4 सही 5 बटा 5 मिल जाएगा। इसको डायरेक्ट कर दो, चाहे इतना इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें समझाना पड़ता है पहले। अब तुम्हें लगाना डायरेक्ट 3 लाइन में उत्तर ला दो, अब इससे छोटा क्या करोगे? तो ये लिख करके इसलिए बढ़ा रहे हैं तुम्हारे समझ में आ जाए। क्या हुआ? जब एक बार तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो सीधा एक दिन मत निकालो, सीधा दोनों का काम एक दिन में लिखो। आगे ऐसे मत समझना, आगे बढ़ो। और जब तक ना समझ में आए तब तक पहले इसको समझते रहो कि कैसे 2 हुआ है। जब समझ में आए तब उसको लगाना, नहीं 2 जोड़ते रह जाओगे। हाँ? अभी भी सोच रहे हो? अभी भी सोच रहे हो? चौथा सवाल है फिर भी सोच रहे हो? ए का एक दिन का काम कितना है? 5। बी का एक दिन का काम कितना है? 4। ए एक दिन काम किया, बी एक दिन काम किया, अगर दोनों जुड़ेंगे तो दिन भी दोनों जुड़ेंगे। समझ गए? समझते बहुत जल्दी हो, लेकिन तब तक लेट हो जाता है। अगला प्रश्न लिखो। रीता एक दिन में किसी काम का 20% भाग, रीता एक दिन में किसी काम का 20% भाग तथा शिवानी एक दिन में उसी काम का 30% भाग तथा शिवानी उसी काम का 30% भाग कर सकती है। वह क्रमागत दिनों के आधार पर काम करती हैं। अर्थात पहले दिन रीता, दूसरे दिन शिवानी, और फिर सीता, और फिर रीता। इसी तरह काम आगे होता रहता है, और फिर रीता और शिवानी के द्वारा काम आगे होता रहता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 4 दिन। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए इसमें परसेंटेज मेथड है, इसमें ये करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले बढ़ाएं। कह रहा है कि पहले दिन रीता कितना काम करती है? 20%। अगले दिन शिवानी 30%। कितना काम करी? 30%। अगले दिन फिर रीता काम करती है, तो 20% काम होता है। कुल परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? कुल 100% होता है। अगले दिन फिर शिवानी काम करेगी, कितना करेगी? अपने परसेंटेज से करेगी। कुल परसेंटेज 30-30 60 60 20 80 20 100। काम कितना हो गया? 100%। पहले दिन अगर रीता करी है, दूसरे दिन शिवानी करेगी, फिर रीता करेगी और फिर शिवानी करेगी, कितने दिन लगे? 4 दिन। हाँ भैया, सबसे सही सवाल यही था। इसको बता दिए थे क्या तुम? दो दूनी 4 नहीं होगा भैया, एक परसेंटेज का सवाल है। इसमें परसेंटेज निकलेगा 2 और 3 नहीं। पहले दिन 20% काम किया, कोई भी परसेंट कितना होता है? 100 होता है। 100% अगर पहले 20 की तरफ फिर शिवानी 30% किया, फिर रीता 20% कर रही है, फिर शिवानी 30% कर रही है। सबको जोड़ोगे काम 100% आ गया। 100% को पूरा करने में कितना टर्म का यूज हुआ है? 4। कितने दिनों में समाप्त होगा फिर काम? 4 दिन।
बोले भैया, हो गया है। टाइप 2 बारी बारी का है टाइप 2। देखो, यान किसी कार्य को यान नाम है, यान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है, 15 घंटों में पूरा कर सकता है, 15 घंटों में पूरा कर सकता है, जबकि मानस उसी काम को पूरा करने में 21 घंटे लगते हैं, जबकि मानस को उसी काम को पूरा करने में 21 घंटे लगते हैं। वह दोनों बारी बारी से काम करते हुए पूरे काम को कितने घंटों में समाप्त कर देंगे? पूरे काम को कितने घंटों में समाप्त कर देंगे? पूरे काम को कितने घंटों में समाप्त कर देंगे? पूरे काम को कितने घंटों में समाप्त कर देंगे? पूरे काम को कितने घंटों में समाप्त नहीं, माइक नहीं चल रहा है। पूरे काम को कितने घंटों में समाप्त कर देंगे? चलिए देखिए, देखते हैं, देखते नहीं, 17 घंटे 24 मिनट आना चाहिए। 17 घंटे 24 मिनट। आयुष लगा लिए क्या? सवाल पढ़िए। हम कौन है? यान और मानस। यान को ई से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, मानस को यान से। यान कितने घंटों में काम समाप्त कर रहा है? हाँ भैया, 15 घंटों में। 15 घंटे में। मानस 21 घंटे में समाप्त कर रहा है, और काम वो बारी से कर रहे हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त, कितने घंटों में समाप्त हो? 15 और 21 का लासा 105। 15 सत्ते 21 पंचे। यहाँ तक कोई दिक्कत? पूरा पहले बेसिक देख लेना, उसके बाद फिर दिखा दे। यान का एक दिन का काम कितना है? यान का एक दिन का काम कितना है? अनुराग बताओ। 7। यान का एक दिन का काम। मानस का एक दिन का काम। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ दोनों को जोड़ दे, यान और मानस को। यान और मानस का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ऐसी संख्या से गुणा कराओ जिसके करीब पहुंच जाए। 8 से गुणा करा दें, अर्थात यहाँ 12 गुणे 8 करें तो यहाँ भी 2 गुणे 8 करना पड़ेगा, अर्थात 16 दिन में कितने काम हो गए? 96 काम के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन काम समाप्त नहीं। अब यान की कार्य क्षमता कितना है? 7। यान का एक दिन का काम कितना है? 7। एक दिन का काम 7 है, और हमारे पास शेष काम कितना बचा अभी? 9।
शेष काम 105 माइनस 96 कितना आया भैया? 9। इसका मतलब अगर यान एक दिन काम करेगा तो 7 काम इसमें से हो जाएंगे, फिर भी कितने काम बच जाएंगे? 2 काम। निकालो यान का एक दिन का काम बराबर कुल काम माइनस 7 बराबर कितना काम हो गया? 2 काम बच गए शेष। शेष काम अब बारी बारी पर जब तक यहाँ दोनों को साथ लेके चल रहे थे तब कितने दिन आ गए? 16 दिन। 16 दिन में कितने काम कर लिए दोनों ने? 96। एक काम और एक दिन यहाँ बढ़ गया, 16 एक 17 दिन हो गया। काम कितने हो गए? 96 में 7 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 103। अभी काम कितना बचा है? 2। कौन काम कर चुका है? याद कर चुका है। अब किसकी बारी आएगी? मानस। मानस का एक दिन का काम कितना है? मानस का एक दिन का काम कितना है भैया? 5 काम है। लेकिन हमारे पास काम कितना है? 2 काम को किसकी कार्य क्षमता से करेगा? मानस। शेष काम लिख लीजिए। शेष काम में मानस द्वारा लिया गया समय बराबर शेष काम 2 किसकी कार्य क्षमता से करेगा? वो 5 अपनी कार्य क्षमता से। लेकिन ये सारे घंटे में दिए गए हैं, तो अगर घंटे में दिया गया तो पूरे 60 कर दें। 12 पंचे कितना मिनट आ गया भैया? 16 दिन यहाँ, एक दिन यान का 16 एक। शेष काम 2 दिन कर 2 काम को करने में मानस द्वारा लिया गया समय 24। कुल समय बराबर कितना आ गया भैया? 24। कुल समय बराबर हो गया 16 घंटे ये 17 घंटे रहेगा सब दिन के लिए। हाँ भैया। अब ठीक है, तो 17 घंटे 24 मिनट। अब बता दो, कोई दिक्कत भैया यहाँ तक? 17 कहाँ से आएगा? बहुत अच्छा पूछो। यहाँ कितना घंटे आए? 16। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक करते आए हो? काम कितना हुआ है? पूरा काम हो गया है क्या? यान की क्षमता कितनी है? 7। हमारे पास काम कितना बचा है? 9। कौन काम करेगा? यान यान एक दिन 1 घंटे में कितना काम करता है? 7। लेकिन काम 9 है, 1 घंटे में यान का कितना है? 9 माइनस 7 बराबर 2 काम। यान भी 1 घंटे काम कर लिया तब भी काम समाप्त तो नहीं नहीं। तो जो 1 घंटे काम किया है तो जुड़ेगा 16 17 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके साथ मानस नहीं है। समझ में आ गया? तो 16 यहाँ पर 1 17 घंटे। अब काम बचा 2 काम को कौन करेगा? मानस करेगा, क्योंकि यान कर चुका है। तो 2/5 घंटे में था 60 से गुणा करा देंगे। कोई दिक्कत भैया? अब अनुराग समझ में आया? पूरा लगा लोगे? लगा नहीं पाते हो यार तुम। लगा नहीं है। एक क्वेश्चन के तुम बताए भाई 20% वाला। कल से मुझे बताओ। तुम्हारा कल होते होते एग्जाम न हो जाए मेरा। मेरे हाथ में गेहूं खत्म हुआ है तुम महुआ मिलोगे। खत्म हो गए देखा गुरु जी महुआ को कुछ ना लिया करिया हो जावे उन्होंने करिया होगा और करिए हो जाएगा। लाइट वो गुलाबी है। महुआ पूरी बहुत लाल ग्रीन कलर कैसे? जैसे करा के चौड़ी साड़ी इधर उज्जर हो जाए निकल जाए जब देख रहा कुछ हो रहा कहा कि क्रीम श्रीम में रहा चौड़ी उंगली निकल जाए। अब पूरी बतावा की आई है पूरी कहा थे ना का हाँ यार हम लोग ने पता लगा ले चौड़ी उज्जर हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, सवाल
गया है, हो गया है। अगला प्रश्न देखो भैया, किसी कार्य को ए अकेला 16 किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए 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 वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? सेम सवाल है, सेम तरीके से लगेगा। यहाँ 60 कैसे करोगे इसको देख लो। यान का 1 और 2 इसको मिलाओगे तो यान और मानस का 2 दिन का काम कितना हो, 2 घंटे काम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 से इसमें क्यों गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? 96। यहाँ 8 से गुणा कराओगे तो 16 हो जाएगा। 16 घंटे। काम कितना बचा? 9 बचा। 9 में यान कितनी देर कितने घंटे काम कर रहा है? 7। 9 में से 7 जाएगा, यहाँ 1 घंटे जोड़ दो, फिर 7 काम हो जाएगा। यहाँ पे 7 काम हो चुका है, 7 में घटा दोगे 103 काम, यहाँ हो गए 17 घंटे। 17 घंटे हो गए। अब काम बचा है 2 काम को कौन करेगा? मानस अपनी कार्य क्षमता से करेगा 2/5। तो 17 घंटे को 2/5 मिनट 60 से भाग करा दोगे 24, 12 आ जाएगा। 12 गुना 24, 17 घंटे 24 मिनट आ जाएगा। ठीक, 60 में लगाना इस तरह। अब सीख गए। 13 घंटे। घंटे कहाँ है ये? 13 से कितनी बड़े 4? 13 सही 3/4। 3/4। चले भैया, अब इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लगाएं। समझ गए हम सब चीज? छह 7 सवाल हो गए, समझ तो गए हो, डायरेक्ट लगाएं। चलो पढ़ो, सवाल पढ़ो। पढ़ो। किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में। वही एकांतर क्रम में करते हुए कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे? प्रश्न यही है। 16 और 12 का राशा कितना हुआ भैया? कितना? 48। 16 तिया 12 चौक। ए का 1 दिन का काम कितना आया? ए का एक दिन का काम 3। बी का 1 दिन का काम 4। ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना आया? ए प्लस बी का 1 2 दिन का काम कितना आया? 4 3। कुल काम कितना है? कुल काम के नजदीक पहुंचने के लिए किस संख्या से गुणा कराएं? 6 से अगर काम में गुणा कराएंगे तो 6 से दिन में भी गुणा कराएंगे। 2 गुणे 6 दिन बराबर 7 6 42। क्या आ गया? ये पूरा काम समाप्त हो गया? नहीं समाप्त हुआ। अभी काम कितना बचा? 12 दिन बराबर 42 काम। शेष काम कितना बचा? 48 काम कुल है, में 42 काम निकल गया। कितना हुआ? 6 काम। जब तक 2 दिन लेके चल रहे थे तो ए का भी काम समाप्त हो चुका है, बी का भी समाप्त हुआ है। एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं, किसकी बारी आएगी? ए की। ए का 1 दिन का काम कितना है? ए का 1 दिन का काम बराबर 3 दिन 3 काम। यहाँ पे तुम्हारे पास काम कितना है? 6 काम।
इसका मतलब ए का एक काम 3 काम करने में समय कितना लगा? ए का समय बराबर 6 माइनस 3 बराबर कितना काम बचा? 3 काम अभी भी बच गया और समय 1 दिन यहाँ काउंट हो चुका है, तो यहाँ पे 12 दिन और 1 ये 13 दिन। अब काम कितने बचे भैया? अब काम कौन करेगा? अगर ये कर चुका है तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। कुल काम कितना है? 3। बी का शेष काम में लगा समय बराबर 3 काम बचा है, अपनी कार्य क्षमता से करेगा 3/, दिन में है, घंटे में तो 60 से गुणा करा के बदल लेते। यहाँ 12 और 1 13 दिन और ये 3/4 एक्स्ट्रा आया है, तो 13 सही 3/4 दिन। चाहे ऐसे कर लो, चाहे इसको डायरेक्ट इसको कुछ मत लिखो, केवल यहाँ लिख दो a प्लस बी का 2 दिनों का काम कितना आया? 7 काम। ऐसी संख्या से गुणा कराओ जो कहीं पहुंच जाए। मेथड 2 से 6 से गुणा करा दो, यहाँ भी 6 से गुणा करा दो। 7 गुणे 6 अर्थात 42 काम यहाँ हो गए हैं, 12 दिन आ गए हैं। अब यहाँ पे काम बचा है 6, अपने मन में ही देख लो, 6 काम हो गए हैं, 6 काम बचा है। एक ही कार्य क्षमता कितनी है? 3। इसका मतलब अगर यहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दे तो यहाँ पे 6 काम में 3 काम हो जाएगा। 42 3 45 काम, यहाँ 12 1 13 दिन आ गए। अब काम कौन करेगा? अब काम कौन करेगा? बी करेगा, लेकिन बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। काम कम है, कार्य क्षमता अधिक है, इसका मतलब बटे में जाएगा, तो 13 सही 3/4। एक बार सीख जाना तो इतना लंबा चौड़ा मत लिखना, ठीक? चलें? अगला प्रश्न लिखो। गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई, गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 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 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि गंगा द्वारा प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे कटाई का कार्य प्रारंभ किया जाता है। 9 बजे कटाई का कार्य प्रारंभ किया जाता है और वह बारी बारी से कार्य करते हैं तो पूरा करते हैं तो पूरा काम कितने बजे समाप्त होगा? पूरा काम कितने बजे समाप्त होगा? गलत है भैया, जोड़ नहीं पाए हो, बाकी नियम जोड़ रहा है। 6:30 आया?
कितना कर दिया? 6:30 तुम्हारा कितना आया? 8:20 है। कहाँ से लाए भैया? कितना समय आया है तुम्हारे में? कितना समय आया है? 40 कहाँ से है? अच्छा, केवल 9 बजे शुरू किया है, तुम्हारे में कितना समय आ रहा है? समय जितना निकलेगा 9 बजे जोड़ दो, बताएं। चलो एक काम ऊपर नीचे रखा है, एक काम बचा है। चलो बताओ। गंगा प्लस सरस्वती, गंगा कितने दिनों में कर रही है? 8 घंटे। हाँ भैया 8 घंटे में, और सरस्वती 12 घंटे में कर रही है। दोनों का एलसीएम 24, 8 3 12 दूना डायरेक्ट लगा दें। गंगा प्लस सरस्वती का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा भैया? 5 काम। 2 इसके घंटे 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 5 काम। इसके नजदीक बनाने के लिए किससे उड़ा? 4 से उड़ा। 5 उड़े 4 बराबर 2 उड़े 4 घंटे। यहाँ तक कोई दिक्कत? 8 घंटे की वैल्यू आ गई कितना? 20 काम। कितने काम बचे हैं यहाँ पे? 4 शेष काम 4 24 माइनस 20 बराबर 4 काम। इसका मतलब गंगा की कार्य क्षमता 3 है, हमारे पास काम ज्यादा है। जी सर। अभी गंगा भी काम करेगी। गंगा का 1 दिन का 1 घंटे का काम कितना है? 1 घंटे का काम। 1 घंटे कुल काम 4 है, 4 में 3 जाएगा, क्या बच जाएगा? तब शेष काम कितना बच जाएगा भैया? 4 माइनस 3 बराबर 1 काम। गंगा भी कर चुकी है, गंगा के बाद कौन काम करेगा? सरस्वती काम करेगी। सरस्वती की कार्य क्षमता अधिक है, हमारे पास काम कम है। एक काम को समाप्त करने में अपनी कार्य क्षमता से काम करेगी। तो देखिए सरस्वती का शेष काम में लगा समय, शेष काम में लगा समय बराबर एक काम बचा है, कितने अपनी कार्य क्षमता से करेगी। ये जो एक काम बचा है कुल काम है बटे कार्य क्षमता, यही है भैया। 1/2 को अगर हम मिनट में बदल दें तो 60 से भाग करा दें, कितना आ जाएगा? 30 मिनट। यहाँ आ गया। यहाँ पर देखिए 8 घंटे काम यहाँ हुआ है, 1 घंटे गंगा ने काम किया, कुल कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। अर्थात कुल समय कितना हो गया? कुल समय हो गया 9 सही 1/2 घंटे, यही आया। और कार्य कितने बजे प्रारंभ हो रहा है? कार्य 9 बजे प्रारंभ हो रहा है। 9 बजे में 9.5 घंटे जोड़ दो। 9 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 12 बच जाएगा। 12 में 6 जोड़ोगे कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। और आधा घंटा और जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6:30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6:30। 9 बजे में 9:30 जोड़ना किसी को आ रहा है कि ना आ रहा है बता देना। आ रहा है। 9 बजे में 5 जोड़ो तुम। 9 बज रहे हैं अभी, अब तुम जोड़ो 5 घंटा, कितना होगा? अभी 9 बज रहे हैं। अभी 9 बज रहे हैं। 5 घंटे जोड़े। हाँ मान लीजिए तुम जब गेहूँ काटने गए थे तो 9 बज रहा था, अब 5 घंटे बाद घर आए तो कितना बजेगा? बस जब 2 बजा दिए तो इसको तुम जोड़ ही लोगे। 9 बजे में 9.5 घंटा तो जोड़ ही लोगे। किसी को समस्या भैया इसको जोड़ने में? 9 बजे में 9.5 घंटा जोड़ोगे तो 6:30 मिनट आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहीं पर बारी बारी कर प्रश्न समाप्त होता है। अब हेडिंग डालिए
स्त्री पुरुष व बच्चों पर आधारित प्रश्न। 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 देखिए टाइप 1। 10 पुरुष या 12 महिलाएं, 10 पुरुष या 12 महिलाएं, 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं, यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? प्रश्न हो गया भैया? ये भी हो गया। मिटा दें? मिटा देंगे। क्या हुआ? आया? क्या आया? नहीं आया। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़िए, नहीं लगा पाओगे। पहला प्रश्न बताते हैं पहले। प्रश्न पढ़ो। 10 पुरुष या 12 10 पुरुष या 12 महिलाएं। कह रहा है कि 10 पुरुष को पी से प्रदर्शित कर दें। कह रहा है 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में, एक काम को कितने दिनों में समाप्त कर रही हैं? 10 दिनों में। 10 दिन में। अगली कंडीशन क्या है? यदि 5 पुरुष 2 महिलाएं 5 पुरुष प्लस 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करती हैं तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा? यही पूछ रहा है। कोई दिक्कत है? ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पुरुष को या तो महिला में बदल दो। पहले इक्वेशन को एक दूसरे के बैलेंस कर दो। बैलेंस मतलब बराबर। या तो पुरुष सारे पुरुष को महिला में बदल दो, या तो महिला को सारे पुरुष में बदल दो। जब दोनों तरफ के इक्वेशन बराबर हो जाएंगे तभी इस तरह के प्रश्न सॉल्व हो पाएंगे। तो पहले सबसे पूरा मान किसका ज्ञान है? सबसे पहले समीकरण का। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 में पुरुष भी ज्ञात है, महिला भी ज्ञात है और दिन भी ज्ञात है। दूसरे में दिनों की संख्या ज्ञात नहीं है। अब सबसे पहले समीकरण 1 से देखते हैं। 10 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं दी गई हैं भैया? 12। तो अगर यहाँ एक पुरुष का मान निकाले तो यहाँ गुणे में है 10, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 12 लेडीज बराबर 10 पुरुष, यही होगा। यहाँ पे इसको काट दे, 2 छन 12, 2 पंचे, अर्थात एक पुरुष का जो मान आया है 6/5 लेडीज, अर्थात एक पुरुष 6/5 लेडीज के बराबर है। यही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अपने प्रश्न को सॉल्व करो। कह रहा है कि 5 पुरुष प्लस 2 लेडीज उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? मान लेंगे यक्ष दिन। यहाँ पर लेडीज कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 12 लेडीज किसी काम को 10 दिनों में। यहाँ 12 लेडीज अगर 10 दिनों में समाप्त कर रही हैं, यहाँ 5 पुरुष प्लस 2 लेडीज कितने दिनों में समाप्त करेंगे? प्रश्न यही है।
यहाँ पर पुरुष को भी लेडीज में बदल दीजिए ताकि दोनों इक्वेशन बैलेंस में आ जाए। तो यहाँ पर 5, एक पुरुष की वैल्यू कितना है 6/5। 6/5। लेडीज लिख दें, अब 6/5। पुरुष लेडीज में बदल गया तो लेडीज लिख दें, प्लस 2 लेडीज ऐसे लिख दें। कोई दिक्कत यहाँ तक? ब्रैकेट बंद कर दो, गुणे x 12 लेडीज गुणे 10, इसको भी ऐसे लिख लें। यहाँ 5 गुणे में है और बटे में है, कट जाएगा। यहाँ 6 लेडीज है और 2 लेडीज कितना हो जाएंगे? 8 लेडीज इंटू x बराबर 12 धामा 120 लेडीज हो जाएगा। यहाँ भी गुणे में है, यहाँ भी गुणे में है, संख्याएं दोनों बराबर में है, पद भी समान है, जल्द से कट जाएगा। यहाँ 8x बराबर हो जाएगा 120। तो अगर x की वैल्यू निकालना तो x को अकेला छोड़ दें। x बराबर 120/8 कितना आ जाएगा भैया? x का मान कितना आ गया? अर्थात जब 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर काम करेंगे कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? 15 दिन में। फिर से समझ लीजिए सवाल को। सवाल यह कह रहा है कि 10 पुरुष और 12 लेडीज अगर काम करेंगे तो काम 10 दिन में समाप्त होगा। और जब 5 पुरुष 2 लेडीज के साथ मिलकर काम करेगा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? यही है। तो सबसे पहले समीकरण में सब कुछ पता है, या तो लेडीज को कन्वर्ट कर दीजिए पुरुष में, या तो पुरुष को कन्वर्ट कर दीजिए लेडीज में। जब कन्वर्टेड हो जाएगा तो आप एक इक्वेशन बना लीजिए ताकि दोनों तरफ जो है जेंडर समान हो जाए और दोनों इक्वेशन भी बराबर हो जाए। और जब बराबर हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा। अब लगा लो। भैया 10 गुणे की करे हम। हाँ भैया, तो 10 का बाटे ना, मुझे तो 10 दिन आ गए ना, 10 दिनों में कहाँ यहाँ पुरुष निकाले आप ये काम नहीं है। ये तुम्हारा सवाल ही कहता है कि 10 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करेंगे। यहाँ पर देखिए यह शब्द लगा हुआ है, 10 पुरुष अगर काम करेंगे तब भी 10 दिन में काम करेंगे, या अगर उसी काम को अगर 12 महिलाएं करेंगी, या मतलब अथवा तब भी काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 12 दिन। लेकिन जब दूसरा इक्वेशन बना तो वहाँ यह शब्द नहीं है, वहाँ पर मिलकर है कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? इस पर शेष चर्चा कल होगी।